इस बंदे के पास पूरी 2 मिनट के लिए पूरी दुनिया की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा था और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बिल्लियों को चोट क्यों नहीं लगती। और एप्पल का एक ऐसा प्रोडक्ट जो एक नई फॉर्च्यूनर से भी ज्यादा महंगा है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को कलर में कैसे कन्वर्ट किया गया था और ऐसी चीजें जिन्हें आप आज तक सच मानते आ रहे हो लेकिन वो सच नहीं है। और क्या हुआ जब गाय को VR और मुर्गे को कैमरा पहनाया गया, जानने के लिए बने रहे वीडियो में एंड तक। नंबर 13, एलोन मस्क, जेफ बेजोस और दुनिया के सारे बिलियनर्स का पैसा भी अगर मिला दिया जाए तो भी इस आदमी के बैंक बैलेंस के आगे वह कुछ नहीं। यहाँ तक कि इसके अकाउंट में इतना पैसा है कि अगर दुनिया के सारे देशों की जीडीपी भी मिला देना वो भी कम पड़ जाएगी। दरअसल ये है क्रिस रेनॉल्ड्स, जिनके अकाउंट में 92 क्वाड्रिलियन, 233 ट्रिलियन, 720 बिलियन, 368 मिलियन, 547,800 डॉलर्स हैं। ये इतना पैसा है कि 3.5 लाख एलोन मस्क लगेंगे इसके बराबर आने में, और अंबानी जी 1 मिलियन प्लस। और ये सारा पैसा इन्होंने पाया एक गलती से, एक ऐसी गलती जो पेपाल वालों से हो गई थी, और उन्होंने ये अमाउंट इनके बैंक में ट्रांसफर कर दी, जिसके बाद ये पूरी 2 मिनट तक दुनिया के एकलौते क्वाड्रिलियन रहे। और फिर 2 मिनट बाद पेपाल ने इनके अकाउंट से सारे पैसे वापस ले लिए। नंबर 12, जो मूवी पहले ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी, बाद में उनको कलर में कन्वर्ट किया गया था, और इसके पीछे जो मेहनत लगती है उसको जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इन मूवी को कलर करने के लिए लिटरली एक एक फ्रेम को एनालाइज करके मैनुअली कलर किया जाता है। दरअसल ये एक्चुअल में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, बल्कि इन्हें ग्रे स्केल बोलते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट तो कुछ ऐसी दिखती है, और अगर आपको फ्रेम नहीं पता तो ये समझ लो कि 1 सेकंड की वीडियो में 24 या 30 फोटोज होती हैं। वो 30 फोटोज को अगर एक बार चलाया जाए तो वो एक वीडियो बन जाती है, वो भी 1 सेकंड की। तो हम अगर 24 फ्रेम को पकड़े 1 सेकंड में, तो एक 3 घंटे की मूवी में तकरीबन 2.5 लाख फ्रेम से भी ज्यादा फ्रेम्स होंगे। कलरिस्ट हर फ्रेम को लेकर उस पे रिसर्च करके एनालाइज करते हैं कि शेडोज कहाँ है, लाइट कहाँ से आ रही है, और कपड़ों और स्किन को क्या कलर देना है। ये सब डिटेल्स ध्यान में रख के एक एक फ्रेम को कलर किया जाता है। और अगर पूरी 200 लोगों की टीम इस काम को मिलकर भी करे तो भी एक मूवी को कलर करने के लिए 1.5 साल का समय लग जाता है। बाप रे। नंबर 11, ये है दुनिया का सबसे भुक्कड़ जानवर, जो भूख लगने पर एक मेढक, मछली, बतख, कछुआ, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, गधा, भालू, कंगारू, यहाँ तक कि एक इंसान को भी खा जाए अगर इसका बस चले तो। दरअसल ये है पेलिकन, जिनकी चोंच के नीचे एक थैली होती है, जिससे ये आमतौर पर मछलियां पकड़कर ही खाते हैं, लेकिन ज्यादातर ना खाने वाली चीजों पर भी मुंह मारते हैं। दरअसल इस प्रजाति के खून के अंदर एक अलग ही चुल होती है कि इन्हें सब कुछ खाना है, भले ही फिर उसका अंजाम मौत ही क्यों न हो। जैसे ये एक भालू के बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है, जबकि इसे पता है कि भालू इसकी फाड़ के रख सकता है, लेकिन फिर भी ये ढीठ नहीं मानेगा और अगली बार इससे भी बड़े शिकार पे मुंह मारेगा। आदत तो तब हो गई जब इसने अपना मुंह खोला एक जिराफ को खाने के लिए। नंबर 10, VR का यूज तो अब गाय भी कर रही हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। दरअसल इसकी शुरुआत हुई थी रसिया से, जहाँ ज्यादातर बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से गाय को हरियाली नहीं दिखती तो उसको मूड स्विंग होते हैं, जिसकी वजह से गाय दूध भी कम देने लगती है। इसलिए रसिया ने वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस बना दिए, जिन्हें गाय को पहनाकर मस्त खुला आसमान और हरी भरी घास के मैदानों की फिल्म दिखाई जाती है, जिससे गाय का मूड फ्रेश हो जाता है। और 22 लीटर दूध देने वाली गाय VR लगा के अब 27 लीटर दे रही है। इसलिए तुर्की और बाकी के देशों में भी ऐसा किया जा रहा है। नंबर 9, आपको विश्वास नहीं होगा कि कैट्स को कितनी भी ऊंचाई से गिरा दो, हाँ बुर्ज खलीफा से भी और चाहे हेलीकॉप्टर से भी, ये सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ये सुनकर प्लीज अपनी बिल्ली को खिड़की से मत फेंक देना। दरअसल 1978 में 132 बिल्लियों पर स्टडी की गई थी, जिसमें इनको बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर से लेकर 32वें फ्लोर तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग से गिराया गया, और देखा गया कि 90% कैट सरवाइव कर गई और सिर्फ कुछ 40% कैट को ही थोड़ा मोटा डैमेज आया। लेकिन इस स्टडी में देखा गया कि 2nd फ्लोर से लेकर 7th फ्लोर तक कैट्स में थोड़ी इंजुरी बढ़ी, लेकिन आप कैट्स को 7th फ्लोर से गिराओ या 32वें फ्लोर से, डैमेज उतना ही आएगा। इसका रीजन है कि जब कैट्स को ज्यादा ऊंचाई से गिराया जाता है तो ये अपने पैरों को फैलाकर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को कम कर लेती है, जिसमें बिल्ली की जान तो बच जाती है, लेकिन लंग्स और रिब्स डैमेज हो जाते हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए ही है, तो इसे घर पर ट्राई बिल्कुल मत करना। नंबर 8, आपको ट्रेवल करने के लिए कार ज्यादा सेफ लगती है या एरोप्लेन? अब ये सवाल लोगों से पूछा गया तो 71% लोगों ने कहा कि उन्हें कार ज्यादा सेफ लगती है, जिसे देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि कार से सिर्फ एयरपोर्ट तक जाने में ही आपके मरने के चांसेस ज्यादा हैं, एरोप्लेन क्रैश में मरने की बजाय। और इस चार्ट में आप देख ही सकते हो कि 1946 से 2070 तक एरोप्लेन क्रैश होने के मामले दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी से पता चला कि कार एक्सीडेंट में आपके मरने के चांसेस 5000 में से 1 हैं, सिर्फ 5000 में से 1। वहीं एरोप्लेन क्रैश में मरने के चांसेस 12 लाख में से 1। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि एरोप्लेन में 2 हाईली क्वालिफाइड पायलट्स होते हैं और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आपको हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं। वहीं अब उनके बारे में सोचो जो ड्रिंक करके रोड पर हैवी ड्राइविंग करते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता और बिना इंडिकेटर दिए मोड़ देते हैं। बोल दो ये देख के आपका मन नहीं करता कि गाड़ी से निकाल के अभी 2 रैप्टे लगाऊं इसके। नंबर 7, इस वायर को अगर आप 1000 बार भी खींचोगे तो भी ये खत्म नहीं होगी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये शख्स इस वायर को खींचता ही जा रहा है, खींचता ही जा रहा है, बस खींचता ही जा रहा है, पर ये चीज खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे
हो सकता है। एक्चुअली गाइस रियलिटी में ये बंदा इस वायर को खींच ही नहीं रहा है, बल्कि वायर के साथ साथ अपनी उंगलियों को पीछे ले जा रहा है, जिसे अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो यही लगेगा कि भाई वायर तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। पर ये लोग ऐसी ट्रिक करके सारे हमको पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं है। नंबर 6, ये चीज अचानक से जिंदा होकर अपने आप नाचने लगती है, जबकि इसके अंदर कोई इंसान भी नहीं है। वेल ये कोई आम चीज नहीं है, बल्कि आत्माओं को बुलाने के लिए की गई एक खास तैयारी है। दरअसल वेस्ट अफ्रीकन जेंगवेटो फेस्टिवल के दिन घास के एक कॉन शेप स्ट्रक्चर को तैयार करके अपने पूर्वजों की आत्माओं को बुलाते हैं और फिर उनकी आत्मा आकर घूम घूम कर डांस करने लगती है और इसे खोलकर लोगों को भी दिखाया जाता है कि कोई इसके अंदर छुपकर नहीं बैठा है, लेकिन आत्मा गलती से ठोकर खाकर कैमरे में कैद हो गई, जिसे फिर लोगों ने छुपा दिया। तो अब बताओ क्या सच में इसमें कोई आत्मा आती है? वैसे इनकी म्यूजिक में वाइब तो है। नंबर 5, साल 2010 में मुर्गे को हेलमेट पहनाकर उसके ऊपर एक कैमरा लगा दिया गया, ये देखने के लिए कि आखिर मुर्गी की मुंडी कितनी स्टेबल होती है। जिसके बाद मुर्गी को एक बाइक के आगे बैठाकर 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक रेसिंग, फिर मोटर क्रॉस बाइक जंपिंग, ग्राउंड में रनिंग, 15 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग, वाटरफॉल राफ्टिंग, यहाँ तक कि एक बोट के आगे बैठाकर भी वीडियो रिकॉर्ड करवाई गई। फिर जब प्रोफेशनल ने इसकी रिकॉर्डिंग फुटेज को चेक किया तो पता चला कि एक मुर्गा कैमरा स्टेबलाइजर से भी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है और इस कैमरामैन के रिकॉर्ड वीडियो की क्लियरिटी और स्टेबिलिटी एकदम जबरदस्त होती है। शायद इसीलिए मुर्गे के भाव इतने बढ़ गए हैं, तभी तो आज मार्केट में पूरे 200 का बिक रहा है। नंबर 4, स्पेस से रिलेटेड आपकी कुछ गलत फहमी जिन्हें आज मैं दूर कर दूंगा। सबसे पहले मैं शर्त लगाता हूँ कि आप भी यही मानते होंगे कि गर्मी के मौसम में दुनिया सूरज के ज्यादा पास होती है और सर्दी में दूर हो जाती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि सर्दी और गर्मी दुनिया के टिल्ट यानी थोड़ा झुकने की वजह से होती है। इसलिए जब हमारे यहाँ जून में बहुत गर्मी पड़ती है तब ऑस्ट्रेलिया में ठंड पड़ती है। नेक्स्ट, आपको भी लगता होगा कि हमारा सोलर सिस्टम कुछ इस तरह से मूव करता है, बट रियलिटी में ये कुछ इस तरह से मूव कर रहा है क्योंकि सूरज मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रही है और हम सूरज के पीछे पीछे उसका चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट, हम सभी को चांद बिल्कुल गोल नजर आता है, लेकिन एक्चुअल में चांद गोल नहीं बल्कि लेमन यानी एक नींबू की शेप में है, जो कि मुझे तो स्कूल में कभी नहीं बताया गया। एनीवेज, ये हमें गोल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे लाखों किलोमीटर दूर है। नंबर 3, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हो तो ये गलती कभी मत करना। इस जगह का नाम बाद में बताऊंगा, पहले ये देखो कि ये छोटे से दिखने वाले पानी के गड्ढे कितने ज्यादा गहरे हैं। अगर गलती से भी आपका पैर इनमें गया तो बाद में आप नीचे जाते ही जाओगे, जाते ही जाओगे और जाते ही जाओगे और किसी को आपकी आवाज तक नहीं आएगी। और इसी चीज को टेस्ट करने के लिए किसी ने 8 फीट से भी ज्यादा लंबी स्टिक इसके अंदर डालकर देखी, तो देखो वो स्टिक पूरी ही अंदर चली गई और ये पडल्स अलास्का में है। नंबर 2, कि आपने कभी सोचा है कि जब डॉक्टर्स आपको इंजेक्शन देते हैं तो वो सिरिंज को इस तरह से क्यों फिलिक करते हैं? देखने में तो ये छोटी सी चीज ही लगती है, लेकिन असल में ये आपकी सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है। देखो, जब मेडिसिन सिरिंज में डाली जाती है तब कभी कभी हवा के बबल्स भी सिरिंज में फंस जाते हैं। अगर ये बबल्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं तो वो आपके ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन जब डॉक्टर सिरिंज को फिलिक करते हैं तो ये बबल को ऊपर ला देते हैं और फिर प्लंजर को दबाकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। इससे ये इंश्योर हो जाता है कि मेडिसिन सही तौर पर इंजेक्ट हो रही है। नंबर 1, ये एप्पल का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट है। ये एक नई फॉर्च्यूनर से भी महंगा है और ये प्रोडक्ट कोई हीरे मोती या सोने का आईफोन भी नहीं है। एप्पल $1 ट्रिलियन कंपनी बन गई है सिंपल प्रोडक्ट को महंगा बेचकर। उनका एक छोटा सा क्लीनिंग क्लॉथ भी 2000 का आता है और ये क्लॉथ आपके आंसू पोंछने के काम आएगा जब आप एप्पल के इस पीसी का प्राइस सुनोगे, जो है 42 लाख रुपीस का। इतने में आप 8 वैगनार खरीद सकते हो। जी हाँ, वही वाली वैगनार 10 लाख हॉर्स पावर से बनी EMI पे ली हुई ये मिडिल क्लास गाड़ी परफेक्ट है लाने के लिए दूध। और अपना एक टैक्सी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो ओला ओबर की तरह। और इसके नीचे लगने वाले व्हील्स कुछ गाड़ियों के एलॉय व्हील से भी महंगे हैं, जिनका 4 सेट 70,000 का आता है। लेकिन इसके महंगे होने के 2 बड़े रीजन है। पहला है डिजाइन एंड क्वालिटी। एप्पल का क्लेम है कि उनका ये मैक प्रो 100% रिसाइकल एल्यूमिनियम से बना है और एप्पल को इसकी डिजाइन पर भी बहुत नाज है, लेकिन मुझे तो ये एक कद्दूकस के जैसे लग रहा है। खैर, इतने पैसे ले रहे हैं तो आपको दुनिया का सबसे पावरफुल पीसी मिलना चाहिए, जो कि ये है भी। इसमें आपको मिलती है 1.5 TB की रैम, जिसकी कॉस्ट अकेले ही 20 लाख है। दूसरा रीजन है यूजेज। एप्पल भी जानता है कि आप इस पीसी को GTA खेलने के लिए तो बिल्कुल नहीं यूज करोगे। इस पीसी का इस्तेमाल होता है डिज्नी और मार्वल जैसी हाई एंड प्रोडक्शन मूवी की एडिटिंग और एनिमेशन के लिए, जिनके लिए हर डिटेल का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। बाकी 42 लाख में सिर्फ आपको ये पीसी मिलता है और आपको एप्पल की HDR डिस्प्ले की कीमत 5,30,000 रुपए है और इसका स्टैंड जो कि 95,000 का आता है। मोटा मोटा 6 लाख और देने होंगे। अगर आप भी इस पीसी का प्राइस सुन के चौंक गए तो सब्सक्राइब कर लो और बताओ कि आपका पीसी कितने का है। ये वीडियो तो आपको मस्त लगी होगी, बट ये 2 वीडियो भी बहुत कमाल की है, तो इनको भी चेकआउट करो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।